हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। ये जो वीडियो है वो वीकली एनालिसिस पर बेस होने वाला है कि नेक्स्ट वीक जो है वो कैसा रहेगा और मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है, किस तरफ की लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना तो इनसाइड बार बनती जा रही है और वीकली टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि ये वाला वीक किस तरह से क्लोज करता है। क्या हमको यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिखेगा? तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है। मैंने कहा था यहाँ की लिक्विडिटी और यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा मार्केट। धीरे धीरे मार्केट ने क्या किया, जो सेल साइड की हमारी लिक्विडिटी थी वो ग्रैब की। उसके बाद में अब वो क्या कर रहा है, इनसाइड बार बना रहा है और हमको इस डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब देखनी है। कैंडल आपको दिख रही है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब। अगर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब के बाद में आपको कोई डाउन साइड एंट्री मिलती है तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जाता हुआ दिखेगा और इस डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, इसके जो लो है, जो हमारी सेल साइड लिक्विडिटी है, ये वो ग्रैब होती हुई दिखेगी। मार्केट तेज़ी से नीचे आएगा। ये जो एनालिसिस है वो किस पर बेस्ड है? वो हमारे वीकली टाइम फ्रेम पर बेस्ड है। यहाँ पर जब मार्केट था तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट क्या होगा, नीचे आएगा और यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। और कैसे आएगा? इस तरह से धीरे धीरे ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनेगा या मुश्किलें आती है यहाँ पर ऑप्शन बायर को पैसा बनाने में। जो ऑप्शन सेल करते हैं वो यहाँ पर पैसा बनाते हैं और जो फ्यूचर सेल करते हैं वो यहाँ पर पैसा बनाते हैं, ऑप्शन बायर नहीं बनाते। इन सब चीज़ों से कैसे डील करना है, और ये 2-3 महीने जो मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर एज ए ऑप्शन बायर पैसा नहीं बनता है तो क्या करें? हम खाली तो नहीं बैठ सकते ना 2-3 महीने, हमें कुछ ना कुछ तो कमाते ही रहना होगा। तो फिर वहाँ पर आपको फंड की ज़रूरत पड़ती है कि आप ऑप्शन सेल भी कर सको और फ्यूचर भी सेल कर सको। आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स को सीखना तो पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। ऑप्शन बायर बनना सबसे मुश्किल टास्क है इस बिज़नेस में, इस इंस्ट्रूमेंट में, ऑप्शन में जब हम काम करते हैं या एफएनओ में जब हम काम करते हैं। लेकिन मज़ेदार तो है। लेकिन 2-3 महीने कुछ ऐसे हैं जहाँ पर आपको चीज़ें उस तरह से नहीं मिलेगी जैसे कि हर बार मिलती है। वो है मोमेंटम नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इस तरह से हायर टाइम फ्रेम पर ट्रैप बनते हैं ना, तब इस तरह से ही मूव आते हैं। आपको बड़ा मूव मिलेगा अगर, तो मार्केट ओपन होने के साथ ही मिल जाएगा या गैप अप या गैप डाउन में ही मिल जाएगा। और फिर पूरे दिन भर मार्केट क्या करेगा? ऑप्शन बायर जो है, चाहे वो कॉल बाय कर रहे हैं चाहे वो पुट बाय कर रहे हैं, दोनों का ही पैसा क्या होगा, नहीं बनेगा। तो मैंने आपको दिखाया था कि ये जो वीकली टाइम फ्रेम पर फेयर वैल्यू गैप बना है, ये जब बना नहीं था, ये वीक थी, फिर मैंने कहा था कि यहाँ पर बन सकता है मार्केट यहाँ से, या फिर इस पूरे मंथ अगर ट्रैप करना हो तो यहाँ से फिर आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन गया वीकली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर हम क्या देखते हैं? डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं हम इनसाइड बार बहुत सारी, ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, स्मार्ट मनी है, वो प्राइस को और क्या करना चाह रहा है, नीचे ले जाना चाह रहा है। और इस बार जो मूव आएगा वो तेज मूव आएगा। उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब बाइंग आई, इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की, ठीक है, उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर रिटेलर बाय करना स्टार्ट किए होंगे तो उन्होंने क्या किया, उनके बाइंग ऑर्डर पर सेलिंग ऑर्डर लगाने स्टार्ट कर दिए। अब ये क्या है ना, हायर टाइम फ्रेम पर हो रहा है तो मार्केट कितना करेक्शन करके जाएगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर भी
यहाँ पर जो रिटेलर्स थे जो इस वाली बाइंग को देखकर कूद रहे थे यहाँ पर कि फिर से बाइंग आएगी, उनका पैसा क्या हो गया, लॉस हो गया। और जो फ्यूचर सेल कर रहे हैं, जो HNIs है, जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशन की भी एक लिमिट है, वो भी वीकली टाइम फ्रेम तक और मंथली टाइम फ्रेम तक ही उनकी जो पहुंच होती है कि वो बायस डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जब इससे भी बड़ा पैसा लगने वाला हो, ठीक है, इंस्टीट्यूशन से भी बड़ा, मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में, शायद हिंट दिया था मैंने इस बारे में, मुझे याद नहीं है। तो जो मंथली और 3 मंथ के बायस सेट करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, इनका पैसा भी खाएंगे, उनका भी तो प्रॉफिट बनेगा कैसे। हर एक छोटी मछली को खाने वाली एक बड़ी मछली है, और उसको खाने वाली भी एक बड़ी मछली है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ। तो अगर मंथली बायस बन रहे हैं, अगर उस पर बाय मॉडल बन रहा है, तो मार्केट क्या करेगा, और करेक्शन करेगा और यहाँ से जाएगा। और यहाँ पर इस तरह का जो मूव आया है अभी तक, जहाँ पर ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बना, उसकी बिल्कुल उल्टा बहुत तेज मूव आएगा। और फिर यहाँ पर जो रिटेलर्स बैठे हैं सेल करने के लिए, उनको क्या करेगा, वो ट्रैप करेगा। और ये जो एवरेज कर रहे थे, ठीक है ना, बार बार जैसे ही मार्केट नीचे जाता है ये एवरेज करते उनका क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा जो एवरेजिंग करते हैं। ये अगर मंथली बायस अगर बन रहे हैं तो ये उससे नीचे कुछ इंस्टीट्यूशन और HNI और रिटेलर के साथ हो रहा है, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना है और मार्केट ने यहाँ के जो बायर्स थे उनकी लिक्विडिटी ग्रैब की है। मार्केट ऊपर जाना चाहता है क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ की लिक्विडिटी, यहाँ का 0.5, और यहाँ पर आपको एक गैप भी दिख रहा होगा। डेली टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा मैं आपको, 1 आवर पर दिखाऊंगा, ठीक है। लिक्विडिटी वॉइड्स भी है, 1 आवर पर देखोगे तो, और डेली पे जाओगे तो आपको लिक्विडिटी वॉइड देखने को मिलेगा। और मंथली पे वीकली पे जाओगे तो आपको ऑर्डर ब्लॉक और ये जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब होता हुआ दिखेगा, ठीक है। क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने आपको बताया है, और ये क्या है, एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। देखो स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर करोगे तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट के बाद में यहाँ पर फेयर वैल्यू वही चीज़ है मैंने आपको जो सिखाई है ना कोर्स में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है अगर आप ढंग से देखोगे तो। ये क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर उस तरह से मैं आपको बताऊँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ये, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ में हुआ है। या फिर हम बोलेंगे तो इसने क्या किया, इंड्यूसमेंट किया है, मतलब कि जो लेफ़्ट साइड की पहले लिक्विडिटी थी, ठीक है, जो हमारा हायर लो था उसके नीचे क्या किया है, इसने क्लोजिंग दी है और एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। तो अगर ये पूरे वीक भर अगर ट्रैप बन रहा होगा और डेली टाइम फ्रेम पर हमको इस दिन की अगर लिक्विडिटी ग्रैब मिलती है तो क्या रियल मूव आएगा या नहीं आएगा, ये हमें पता कैसे चलेगा, जब हम उस आखिरी पॉइंट तक पहुंचेंगे, जब हम एंट्री मॉड्यूल में एंट्री बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि कंफर्मेशन क्या होगा, मेरा एक वीडियो भी है उस पर, ठीक है, जिसमें मैंने ये बताया है कि
ये जो दिख रहा है वो पूरी तरह से इल्यूजन है। तो कंफर्मेशन पॉइंट क्या है, वो आखिरी पॉइंट कहाँ क्या है जहाँ पर हम ये माने कि हाँ मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा, या मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा या सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, या किस तरफ ट्रैप बना रहा है। तो वो मैंने उसमें दिखाया है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ में, और वहाँ पर ट्रेड बनानी है, और किस किस तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी होती है और रिस्क रिवॉर्ड होता है, वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जब होती है, जब वीकली टाइम फ्रेम पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है डेली टाइम फ्रेम का। ठीक है, तो इस इतनी तरह के जो पीडीआरएस है वो क्या दिखा रहे हैं कि मार्केट क्या करना चाहता है, डाउन साइड जाना चाहता है। और जब हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो यहाँ पर हमको क्या दिखता है, फेयर वैल्यू गैप दिखता है। तो आपको एक बड़ी पिक्चर दिखती है। ये है मार्केट मेकर बाय मॉडल मंथली टाइम फ्रेम पर, अगर उस तरह से होगी चीज़ें तो अभी फिलहाल हमको क्या दिखता है कि इस तरह की जो बाइंग आ रही है वो क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ बायर्स को ट्रैप कर रही है और सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। ठीक है, सेल साइड क्या कर रही है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। अगर आवरली टाइम फ्रेम पर भी मैं दिखाऊँ आपको, देखो ये यहाँ पर क्या किया इसने, लोअर हाई था इसको ब्रेक किया। ठीक है, उसके बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। इसका मतलब कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहता था। अगर यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता, तो हम क्या मानते कि हाँ ये यहाँ से ऊपर जाना चाहता है। कहाँ तक, जहाँ तक इसके हायर टाइम फ्रेम के, ठीक है ना, पीओआई है या पीडीआरएस है, जैसे वीकली टाइम फ्रेम का अगर ये फेयर वैल्यू गैप है तो यहाँ तक। उसके बाद में क्या होता, यहाँ पर जो लोग बाइंग करते बिना हायर टाइम फ्रेम के बायस जाने बिना, तो वो क्या होते, ट्रैप होते, और फिर वो बोलते कि मैं तो आवरली टाइम फ्रेम पर आईसीटी वर्क नहीं किया, या फिर मैंने जो बताया है आपको कि कंफर्मेशन क्या है, ये कंफर्मेशन तो है, लेकिन अगर आपने हायर टाइम फ्रेम के बायस अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ का कंफर्मेशन भी काम नहीं आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इल्यूजन बन जाएगा। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम तो कुछ और कह रहा है। समझ रहे हो आप इस चीज़ को, लिंक बिठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्क्रिप्टेड नहीं बता सकता कुछ भी। जब मैं आपको सिखा रहा हूँ तब मैं अलग अलग व्यू दे रहा हूँ, जो लोग अलग अलग टाइम फ्रेम पर काम करते हैं और जो हायर टाइम फ्रेम पर काम करते हैं। और हायर टाइम फ्रेम पर बायस कौन बनाता है, जिनके पास में जो एक्सेस है मार्केट का, ठीक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके बारे में भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, धीरे धीरे आपको वीडियोस मिलते जाएंगे सारी चीज़ों के। पेशेंस बना के रखना ज़रूरी है और बैठे रहना ज़रूरी है। ये सेटअप तो मैंने आपको दिखाया भी था, एंट्री मॉड्यूल में भी दिखाया है, बस वो 1 मिनट पे था। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पर बन रहा है। तो यहाँ पर देखो इस तरह की जो बाइंग आ रही है, यहाँ पर लाइन ऑफ डिफेंस भी क्रिएट नहीं कर रहा है मार्केट। ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से किस तरह की बाइंग आ रही है, जैसे कि सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा हो मार्केट, और यहाँ पर क्या कर रहा हो, बायर्स को ट्रैप। और हायर टाइम फ्रेम पर क्या करेगा, वो सेलर्स को ट्रैप, क्योंकि यहाँ से तेज बाइंग सेलिंग आएगी, यहाँ से तेज सेलिंग आएगी, तो वो तो अपना टारगेट यहाँ पर बुक कर लेंगे। कौन, जो हायर टाइम फ्रेम के बायर्स सेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उससे छोटे टाइम फ्रेम पर, और उससे जो जो छोटा पैसा ऑन करते हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पर सेलिंग देखकर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखकर या प्राइस एक्शन देखकर सेल करेंगे, और मार्केट यहाँ पर जाकर क्या करेगा, फिर से कंसोलिडेशन कर सकता है। तो चीज़ें कभी भी अगर आप देख रहे हो तो आपको हायर टाइम फ्रेम और उससे हायर टाइम फ्रेम के बायस क्लियर करने चाहिए। तब आपको छोटे टाइम फ्रेम पर इस तरह की चीज़ें क्या दिखेगी, ट्रैप दिखेगी। अब पैटर्न देखने वाले तो बहुत सारी चीज़ें, अरे ये तो वो पैटर्न बन रहा है, अभी मैं दिखा रहा हूँ ना तो बन रहा है, नहीं तो नहीं बनता। ये डब्ल्यू पैटर्न कुछ लोग वेट कर रहे होंगे और मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक जो है वो क्या होने वाला है, बियरिश होने वाला है। तो हमको यहाँ से सेलिंग की ट्रेड, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के बायस ही कह रहे हैं, और इससे मंथली टाइम फ्रेम के जो बायस है वो भी क्या बना रहे हैं, एक तरह का ट्रैप बना रहे हैं, ताकि वो मंथली टाइम फ्रेम के मार्केट मेकर बाय मॉडल को अंजाम दे सके। जो यहाँ पर सेलिंग करके ट्रैप किया है,
ठीक है, क्योंकि मंथली बायस है तो मंथली टाइम फ्रेम पर ट्रैपिंग होगी, सीधी बात है। तो यहाँ से क्या आएगा, आपको बहुत तेज मूव आता हुआ दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर आया था ये, इस तरह का मूव आप देख रहे हो ना। तो चीज़ें ऐसे बनती, यहाँ की बाइंग कोई पकड़ नहीं पाया, उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर फिर से मार्केट धीरे धीरे धीरे, ये क्या कर रहा है, ये ट्रैप कर रहा है, किन को ट्रैप कर रहा है, जो इस वाली बाइंग को देखकर यहाँ पर कूदे हैं, उनको ही तो ट्रैप कर रहा है। और कर क्या रहा है, और जब इस तरह की ट्रैपिंग होती है मंथली टाइम फ्रेम पर, तब यहाँ पर क्या होता है, जो मार्केट है बहुत धीरे 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 नीचे आता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर क्या किया, ऑप्शन बाय किया है। ठीक है, तो उनका पैसा कैसे खाएगा, ठीक है ना, स्मार्ट मनी। तो वो क्या करेगा, प्रीमियम डिके करेगा, जो ऑप्शन में काम कर रहे हैं उनके। ठीक है, उनको मूव ही नहीं देगा, मोमेंटम ही नहीं देगा, तो उनका पैसा क्या होगा, नहीं बनेगा। आप समझे। फिर ये यहाँ से अब तेज एक बार सेलिंग दिखाएगा तो लोग क्या सोचेंगे कि नहीं यार, मार्केट तो क्या कर रहा है, नीचे जाने वाला है। और यहाँ पर फिर से जो रिटेलर सेल करने के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, सेल करेंगे, और उनका पैसा बनेगा, नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर आकर मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेशन करेगा और कन्फ्यूजन बनाएगा, लिक्विडिटी पूल क्रिएट करेगा। ये सारी बातें मैंने कोर्स में सिखाई है। फिर वो क्या करेगा, रियल मूव देगा। तो इस तरह से जब आपके बायस क्लियर है तो छोटे टाइम फ्रेम पर आपका पैसा बनेगा। लेकिन अगर वो किस तरह का मॉडल बन रहा है, ठीक है ना, किस तरह की ट्रैपिंग हो रही है, वहाँ पर ऑप्शन बायर पैसा बनाएगा या नहीं, वो समझना जरूरी है। नहीं तो आप पैसा नहीं बनाओगे। यहाँ पर वो 2-3 जो महीने होते हैं, वहाँ पर ऑप्शन बायर क्या बनाता है, पैसा नहीं बनाता। यहाँ पर आपको सेलिंग और फ्यूचर शॉर्ट करना भी सीखना पड़ेगा। अगर ये नहीं आता आपको तो मैं सिखा दूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन 3 महीनों में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको ये चीज़ें भी आनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि बायस किस तरह से बन रहे हैं, और नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, ये फेयर वैल्यू गैप है, और इस तरह से आवरली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, बायर्स को ट्रैप कर रहा है और मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ की लिक्विडिटी, क्योंकि इंड्यूसमेंट के बाद में मैंने क्या बताया, जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करके क्या हो सकता है, नीचे जा सकता है। अब किन लोगों को यहाँ पर ट्रैप भी कर सकता है, क्योंकि जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है ना, वो यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर भी एक बार ट्रैप करे, आपको थोड़ी सेलिंग दिखाए, उसके बाद में वापस क्या हो, मार्केट ऊपर जाए, तो आपका जो विश्वास था कि यहाँ से सेलिंग आएगी, उसको एक बार तोड़ दे, और फिर मार्केट यहाँ से एक अच्छी बाइंग दे दे, और आप सोचो नहीं मार्केट तो ऊपर जा रहा है, मेरा एनालिसिस गलत था, और फिर यहाँ से क्या आए, तगड़ी सेलिंग आए। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखते रहना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपको हर दिन एक वीडियो प्रोवाइड करूँ मार्केट एनालिसिस पर। अगर चाहिए इस तरह के वीडियो, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो कमेंट करना, मुझे बताना। ठीक है, तो बने रहिए और सीखते रहिए, आपका पैसा बनेगा। कभी कभी मार्केट थोड़ा पैची होता है और मूव नहीं आते, लेकिन आप अगर बने रहोगे तो आपको मूव दिखेंगे बहुत तगड़े, और पैसा बनेगा। जो 2-3 महीने में आपका कुछ भी लॉस हुआ है या पैसा नहीं बना है, वो रिकवर हो जाएगा। बस आपको क्या रहना है, बने रहना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।